नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। सीएम साहब, हम बिहार के सीओ हैं। हमें कोई आकर पीट देता है, कोई आकर गाली देता है, कोई भ्रष्ट कहता है। हमारे साथ थाना परिसर तक में मारपीट होती है। धमकी और गाली तो हमारे लिए आम सी बात हो गई है। ये बात उस पत्र में लिखी है जो बिहार के अंचलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। यह पत्र बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बिहार के सभी अंचलाधिकारियों की तरफ से भेजा है और गुहार लगाई है कि अब आप हमें बचा सकते हैं। आखिर नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार के अफसरों को अपनी जान का भय क्यों सताने लगा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। देखिए, ये जो पत्र है जो अंचलाधिकारियों ने लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इस पत्र में यह साफ साफ कहा गया है कि हम इतने परेशान हो गए हैं कि अब कई लोग डिप्रेशन में हैं। कई जो बिहार के सीओ हैं, कई बिहार के अंचलाधिकारी हैं, वे डिप्रेशन में हैं। कई जो है दवाइयाँ खा रहे हैं और कई नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं। क्यों ऐसी हालत बन गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह जो पत्र है, यह पत्र किसने लिखा है। यह पत्र आनंद कुमार ने लिखा है। बिहार में जो अंचलाधिकारी हैं, जो विभिन्न जिलों में काम करते हैं, जिले के प्रखंडों में, उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक संगठन है। उस संगठन के अध्यक्ष हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार ने बिहार के सभी अंचलाधिकारियों की जो व्यथा है, जो दर्द है, उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश की है। और पत्र में लिखा है कि सिलसिले तिथि के साथ, दिनांक के साथ बताया गया है कि कब बिहार के किस जिले में किस सीओ को कहां पीटा गया, गालियां दी गई, घर जलाने की कोशिश की गई, गाड़ी चलाने की कोशिश की गई, मीटिंग में कैसे दुर्व्यवहार किया गया। हम इसके बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस पत्र में क्या डिटेल, क्या जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। आनंद कुमार लिखते हैं कि बिहार में अंचलाधिकारियों की स्थिति यह है कि अब उनकी जान पर बनाई है। वे कहते हैं कि रिंकू यादव जो अंचलाधिकारी हैं बड़हरा आरा भोजपुर के, उनके साथ भीड़ ने बुरी तरह से मारपीट की, दुर्व्यवहार किया। मोहित राज हैं, ये भी सीओ हैं, राजस्व अधिकारी हैं, बेतिया सदर। इनके साथ 3 दिसंबर 2022 को मारपीट की गई, जांच जारी है। कुमार रोहित हैं अंचलाधिकारी शिवहर में। इनके साथ 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने मारपीट की 5 नवंबर 2024। 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने इनके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। अंचलाधिकारी हैं बेलसंड सीतामढ़ी, इनका नाम है अशोक कुमार। इनके साथ 4 नवंबर 2024 को एक पूर्व विधायक पति ने मारपीट की और गालियां दी। अर्पणा कुमारी हैं, ये अंचलाधिकारी हैं अथम गोला, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अर्पणा कुमारी के साथ जो अंचलाधिकारी हैं। सुजीत कुमार हैं, ये राजस्व कर्मचारी हैं, इनके साथ कैमूर में मारपीट की गई। विवेक कुमार सिंह हैं, दरियापुर में राजस्व अधिकारी हैं, इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें गालियां दी गई, कहा गया कि तुम्हें मार डालेंगे। शिवेंद्र कुमार हैं, बेगूसराय बाबरी में अंचलाधिकारी हैं, इनके साथ आवास में घुसकर चाकू मार दिया गया। इनको एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब सोचिए कि कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है एक अंचलाधिकारी के आवास में घुसकर उसको चाकू मार दिया जाता है। हम और बताते हैं, पत्र में जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री को बताया गया है कि शशिकांत यादव अंचलाधिकारी हैं चौसा मधेपुरा, इनके साथ एसडीजेएम ने इन पर एफआईआर करने का आदेश दिया। कहा गया है पत्र में कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अनिल कुमार हैं अंचलाधिकारी सहरसा में मेहसी, इनकी पिटाई की गई क्योंकि इन्होंने परिमार्जन करने से इनकार किया था। परिमार्जन न करने पर इनको बुरी तरह से पीटा गया। अंचलाधिकारी मेहसी सहरसा अनिल कुमार को। यह सूची बहुत लंबी है, इसलिए हम नाम पढ़कर सुनाते हैं। नाजनी खातून, इनको गालियां दी गई। अभिषेक गर्ग, इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और इनके ड्राइवर का फोन तोड़ दिया गया। हर्षा कोमल हैं अंचलाधिकारी भागलपुर शाहकुंड,
इनके कार्यालय में घुसकर इनके साथ गाली गलौज की गई। धीरज प्रकाश हैं अंचलाधिकारी कतरी सराय नालंदा, इनकी गाड़ी को जला दिया गया। अंजलि कुमारी हैं, इनके लिए गालियां दी गई, इनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, इनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। गरिमा गीतिका हैं, इनके गरिमा गीतिका का मामला, देखिए गरिमा गीतिका का मामला उठाया गया है, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी गई है। गरिमा गीतिका अंचलाधिकारी हैं किशनगंज में, ये दिघल बैंक में अंचलाधिकारी किशनगंज में गरिमा गीतिका, इनके साथ अवैध बालू खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने के दौरान मारपीट की गई। आप सोचिए कि अगर ये बिहार के अंचलाधिकारी मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब जान बचाने की गुहार अंचलाधिकारियों को मुख्यमंत्री से लगाने की नौबत आ गई, तो इसकी वजह यह है कि एक महिला अंचलाधिकारी के साथ, जिनका नाम है गरिमा गीतिका, उनके साथ बालू तस्करों ने उनको पीटा। अब एक महिला अधिकारी को अगर पीटा जा रहा है तो निश्चित रूप से डर का माहौल तो होगा। अब देखिए एक दूसरी हैं अंचलाधिकारी महिला मोनी कुमारी, इनके साथ कहां मारपीट की गई आपको जानकर आश्चर्य होगा आकाश जी। इनके साथ जनता दरबार में थाना परिसर में मारपीट की गई। तिथि बताई गई है 30/11/2024। ये और आपको आश्चर्य होगा कि मोनी कुमारी जनता दरबार में थी। जनता दरबार कहां लगा था? थाना परिसर में। और थाना परिसर में सीतामढ़ी परिहार की ये अंचलाधिकारी थी मोनी कुमारी, इनके साथ मारपीट की गई। तो बिहार के अंचलाधिकारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आकाश जी यही बात उठाई है कि हमारी जान पर बनाई है, रातों को नींद नहीं आती है, डर लगता है कि कल कौन आदमी आकर दफ्तर में हमें गालियां दे देगा, हमारे पास अंगरक्षक नहीं है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है। और आपका जो सुशासन है, उन अधिकारियों ने लिखा है नीतीश कुमार को पत्र कि आपका जो सुशासन है उस सुशासन पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, अगर हम डर जाएंगे तो हम डर की वजह से गलत काम करेंगे, अगर हम गलत काम करेंगे तो यह आपका फिर सुशासन कैसे बचेगा। तो बिहार के अंचलाधिकारियों ने सवाल उठाया है कि सुशासन को बचाना है तो हमें सुरक्षा दीजिए, क्योंकि कोई आकर हमें पीट दे रहा है, कोई आकर हमें गालियां दे रहा है, और इसकी वजह से कई बिहार के अंचलाधिकारी डिप्रेशन में हैं, दवाइयां खा रहा है। अंचलाधिकारी नीतीश कुमार जी से चाहते क्या है? नहीं, सब देखिए, नीतीश कुमार से साफ साफ चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले। नीतीश कुमार से जो पत्र लिखा है आनंद कुमार ने, जो उनका रेवेन्यू एसोसिएशन, जो उनका संगठन है, एसोसिएशन ने, अंचलाधिकारियों के संगठन ने जो पत्र लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें सुरक्षा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई हमें न पीटे, कोई हमें धमकी न दे। अंचलाधिकारियों ने कहा है कि पता नहीं कैसे पूरे बिहार में माहौल बन गया है कि अंचलाधिकारी भ्रष्ट हैं, और अंचलाधिकारी जो है उन्हें गालियां देने में कोई बुराई नहीं है। जिसको मन में आ रहा है वो सीओ ऑफिस पहुंच जा रहा है और पहुंचकर अंचलाधिकारियों को जो मन सो सुना दे रहा है। तो बात जो उठाई है अंचलाधिकारियों ने और जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, इसके बाद अब देखना, देखिए इस मामले में जो पत्र लिखा है इन लोगों ने, पत्र में यही बात बार बार उठाई गई है कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार न करे। और मुख्यमंत्री से यह आश्वासन मांगा गया है, मुख्यमंत्री से कहा गया है कि सरकार हमें यह भरोसा दे कि हम सुदूर क्षेत्रों में, प्रखंडों में जाकर काम करते हैं, वहां हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, तो हमें सशस्त्र अंगरक्षक दिए जाए, हमें शक्ति दी जाए, हमें पावर दिया जाए, और ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर सकें। तो सुना आपने, बिहार के सीओ डरे हुए हैं, रातों की नींद गायब है, कई डिप्रेशन में चले गए हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कोई नौकरी छोड़ने तक को तैयार है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार अंचलाधिकारियों के इस पत्र पर क्या एक्शन लेती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।